गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी व्याकरण लेसन 1 है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। चलिए भाषा की परिभाषा। आज हम आपको भाषा की परिभाषा के बारे में बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा लिखकर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के अन्य 2 गौण रूप भी हैं, एक है सांकेतिक भाषा और एक है मातृभाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब संकेतों व इशारों, हाथ, आँख, प्रकृति, भूहों के अन्य माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना होता है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक अपनी माता व परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है, इसे मातृभाषा कहलाती है। बच्चों बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली शब्द व्युत्पत्ति बोल धन ई से हुई है। यह भाषा का ही एक रूप है, किंतु यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। इससे अभिप्राय किसी भी स्थान विशेष व दैनिक जीवन में प्रयुक्त भाषा से है। बोली। अधिकांश बोलियों के नाम स्थान विशेष के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे हरियाणा तो हरियाणा में हरियाणवी, मेवात में मेवाती, मणिपुर में मणिपुरी, राजस्थान में राजस्थानी, असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी बोली बोली जाती है। तो बोली की परिभाषा है किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बच्चों लिपि किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि का संबंध लिखित भाषा से होता है। संसार की प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है। अधिक भाषाओं का प्राय बाएं से दाएं लिखा जाता है। केवल फारसी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाली की बांग्ला। व्याकरण। आइए हम व्याकरण के बारे में आज बताते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपने किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में वर्णों का स्वरूप, उनके भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। बच्चों आपको जितनी परिभाषा आज मैंने आपको पढ़ाई है उसे आपकी अपनी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखकर आपको याद करना है।